नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को रात को जब वो 11 साढ़े ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक ये घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है,
उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लक्ष्य आप बताएंगे। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे। उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिल्म के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? मुझे ये बोला था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेडिकेटेड टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं। हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे। वो
वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माई फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि पुलिस कर्मियों को किस तरीके से टारगेट किया गया था। और ये बच्चों ने बताया कि जब उनके पिताजी ड्यूटी पर थे उन पर पथराव हुआ और जंतर मंतर पर जब पापा की ड्यूटी लगी थी तो उन पर पथराव हुआ। तो ये वो बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो परिवार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिनके घर के लोगों की ड्यूटी एक सुरक्षा कर्मी के रूप में, एक पुलिस कर्मी के रूप में जंतर मंतर पर लगाई गई थी ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, सिचुएशन एस्केलेट हुई, उसके बाद लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों पर भी जो पथराव हुआ था वो कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों को टारगेट किया। तो घायल पुलिस कर्मियों के परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और बताया कि जो पुलिस कर्मियों के साथ हुआ, जो बर्बरता पुलिस कर्मियों के साथ हुई, जो हमला पुलिस कर्मियों पर हुआ, वो भी जो शरारती तत्वों को मतलब उन्हें उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए और जो छात्र हैं उन्हें उनके रिकॉर्ड देकर छोड़ दिया जाए। क्या डिमांड कर रहे हैं? जी नहीं, तेरे एफआईआर में वापस होने के बारे में क्या कहेंगे? एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। के बारे में कोई बात नहीं उठाई जा रही है। तो वर्दी पर हमला आखिर क्यों, ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया गया उन परिजनों की तरफ से जो उन पुलिसकर्मियों के परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं जो जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में लगे हुए थे और इस दौरान वो चोटिल भी हुए। तो घायल पुलिसकर्मियों पर पथराव क्यों हुआ, हमला क्यों हुआ, ये तमाम बातें पूछी गई।